हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है लालची। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। जी जी, देखो ना आपका लोकेश क्या बोल रहा है, वो नया काम शुरू नहीं करेगा। लोकेश की मां निर्जला ने अपनी जिठानी राधा जी से कहा। क्यों लोकेश, क्या बात हो गई? कुछ दिन पहले तो तुम बहुत उत्साहित थे इस काम के लिए। लोकेश कुछ कहता उससे पहले ही उसकी मां निर्जला फिर से बोल पड़ी। बात क्या होनी थी जीजी, पैसे ही पूरे नहीं पड़ रहे और फिर जगह भी चाहिए होगी। थोड़ी जमा पूंजी थी, वो इसके ब्याह में लग गई। अब कुछ भी नहीं है। ओह, तो ये बात है। राधा जी को उसकी परेशानी समझता देख निर्जला फिर बोल पड़ी। जी जी, मैं तो कब से कह रही हूँ इससे, अपनी ताई जी से बात करके देख, लेकिन ये है कि कहता है मुझे शर्म आती है। ये भी भला कोई बात हुई जीजी, आप तो इसकी अपनी हैं, भला आपसे कैसी शर्म। ये आपका भी तो बेटा है ना जीजी, मक्खन लगाते हुए ना बोले जा रही थी। और राधा जी सुनकर समझ रही थी कि वो लोग उनके पास क्यों आए हैं। दरअसल पहले राधा जी की अपनी औलाद नहीं थी। शादी के 15 साल हो गए थे, फिर भी भगवान ने उनकी नहीं सुनी। इस बीच राधा जी की देवरानी निर्जला को 2 बेटे हो गए। राधा जी उन बच्चों पर अपार स्नेह लुटाती, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह उन्हें चाहती थी। परिवार वालों ने बहुत समझाया कि एक बच्चा गोद ले ले तो उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके, लेकिन देवरानी निर्जला और उनके देवर नहीं चाहते थे कि राधा जी और उनके पति करण देव जी कोई और बच्चा गोद लें। इसके पीछे उनका भी एक स्वार्थ था जो शायद राधा जी और उनके पति समझ नहीं रहे थे। दोनों भाइयों के पास बराबर की संपत्ति थी। इसके अतिरिक्त राधा जी के पैतृक संपत्ति के नाम पर एक बहुत बड़ी हवेली भी थी। यदि वो लोग कोई बच्चा गोद ले लेते तो वो सारी संपत्ति उसके नाम हो जाती, लेकिन यदि वो गोद नहीं लेंगे तो उनकी सारी संपत्ति भी निर्जला के बच्चों के ही नाम हो जाएगी। लेकिन भगवान की दया से इतने सालों के बाद राधा जी ने एक बेटी को जन्म दिया। निर्जला को अभी भी तसल्ली थी क्योंकि वो बेटी थी, बेटा नहीं। वो बच्ची अभी छोटी थी, लेकिन देवरानी के बच्चे बड़े हो गए थे। राधा जी अभी भी देवर के बच्चों को बहुत चाहती थी। उन्होंने लोकेश की परेशानी समझते हुए अपने जमा किए हुए पैसे और अपने हिस्से की जमीन का एक भाग लोकेश को नया काम शुरू करने के लिए खुशी खुशी दे दिया। जब निर्जला के छोटे बेटे का ब्याह हुआ तो निर्जला ने अपनी जेठानी से कहा, जीजी मेरे पास जो रानी हार था वो तो मैंने बड़ी बहू को दे दिया। अब सोच रही हूँ छोटी बहू को क्या दूँ, दोनों के बीच अंतर करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे पास तो दूसरा हार भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ? राधा जी ने खुशी खुशी कहा, अरे निर्जला, इसमें चिंता की क्या बात है, ये मेरी भी तो बहू है, मैं अपना रानी हार इसे दे दूंगी। इसी तरह बात बात पर निर्जला राधा जी का खजाना खाली करवाती जा रही थी। राधा जी भी निर्जला के बेटे बहुओं को अपना बेटा बहू ही समझती थी और उन्हें उम्मीद थी कि वो भी मन ही मन उन्हें अपना मानते हैं। लेकिन कहते हैं ना, अपने पराये की पहचान दुख और मुसीबत के समय बहुत ही अच्छे से हो जाती है। वैसा ही कुछ राधा जी के साथ भी हुआ। राधा जी के पति बीमार रहने लग गए थे, कोई कमाने वाला नहीं था। घर खर्च और इलाज में काफ़ी पैसे लग रहे थे। एक दिन इसी बीमारी में वो चल बसे। राधा जी को गहरा सदमा लगा। उनकी बच्ची अभी 15 साल की ही थी। वो बहुत ही समझदार और पढ़ने में तेज थी। उस मुश्किल वक्त में राधा जी ने देखा कि सब कोई बस सहानुभूति जता रहे हैं। जिन देवर के बेटे बहुओं को वो अपना समझती थी, वो भी उस समय सिर्फ ऊपरी दिखावे के लिए उनके पास आते थे। इस समय वो बच्ची ही उनका सुदृढ़ सहारा बनी। कुछ दिनों बाद निर्जला उनके पास आई और बड़े प्रेम से बोलने लगी, जीजी, जेठ जी तो अब रहे नहीं, आपको अपनी वसीयत ठीक करवा लेनी चाहिए। ये बेचारी बच्ची अभी छोटी है, लेकिन आप चिंता ना करें, टीटू और गोलू इसका हमेशा ख्याल रखेंगे, हमेशा इसकी देखभाल करेंगे। इसकी ब्याह शादी की आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इसे वो बिल्कुल अपनी सगी बहन की तरह ही रखेंगे। निर्जला की बात सुनकर राधा जी बोल उठी, हाँ निर्जला, अब मुझे वसीयत बनवा लेनी चाहिए। थोड़े दिनों बाद राधा जी ने वकील को बुलाकर अपनी वसीयत बनवा ली। वसीयत देखकर निर्जला और उनके बेटे दंग रह गए।
राधा जी ने अपनी सारी बची हुई संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर दी थी। निर्जला ने खिंचते हुए कहा, ये क्या जीजी, इस बेटी के नाम अपना सब कुछ कर दिया आपने। ये तो लड़की है, एक दिन ससुराल चली जाएगी, बाद में आपका सहारा तो मेरे बेटे ही बनेंगे। निर्जला, वो तो मैंने भी देख लिया कि कौन मेरा सहारा बनेगा। जो सिर्फ संपत्ति के लिए सेवा करते हैं वो कभी भी अपने नहीं होते। मेरी बेटी बहुत समझदार है, इसे इस लायक बनाऊंगी कि वो बेटे की कमी पूरी कर सके। रही बात सेवा की, तो पैसे देकर तो सेवा करने वाले भी मिल ही जाते हैं। निर्जला और उसके बेटे अब हाथ मलते रह गए, उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। वो समझ गए कि अब गुड़ इतना गीला नहीं रहा। दोनों माँ बेटी अब एक दूसरे का सहारा थी और खुश थी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपनी राय कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कहानी को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।